का महाराज वनराज मेरी बेटी बोल रही थी कि मेरे तीनों सवाल का जवाब दे चुका है क्यों? हाँ नागराज जी, और हाँ, मेरे सवालों का जवाब देने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं है। नागराज तू मेरे सवालों का जवाब दिया है क्यों? आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी सवाल करना चाहता हूँ। हमारे 3 सवाल का अगर जवाब दिया तो सही सलामत यहाँ से बच के जाएगा, वरना मैं तुझे खाक में मिला दूंगा। लेकिन आपका पहला सवाल कौन सा है? पहला सवाल ये है, ये बता काजल से काला क्या होता है? बोल। गुरुजी है क्या? तुमको नहीं चाहिए? चल बोल। काजल से काला क्या होता है? काजल से काला भैंस होती है। हरामजादे भैंस क्या होता है? बोल। हरामजादे भैंस होती है क्यों? शमशान घाट के मुर्दों, ऐसा मौत बना। ये वीडियो करने वाले, वीडियो करने वाले, ये वीडियो करने वाले सरकार से सीखेंगे। नागराज जी, लगता है अपना होश खो बैठे। आप अपना मेरी ताकत को नहीं जानता तू। अरे गुरुजी, नाराज न हुआ, वह नाबालिग है। नाबालिग है? तू तो बालिग है ना रे। चल बोल। नागराज जी, इस संसार में काजल से काला कलंक होता है। जो एक बार लग जाता है पूरी उम्र नहीं छोड़ता। और हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, ये बता संसार में कौन सा ऐसा फल होता है सबसे मीठा होता है? अरे लियो, इतना मीठ सवाल को ना बता पाई। ना लड़को बता दे, सबसे मीठा फल संसार में गुलरी के हुआ। हरामजादे गुलर होती क्यों? नागराज जी, इस संसार में सबसे मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। मैं खुश हुआ, लेकिन हाँ, ये बता संसार में, ये बता कौन सा ऐसा काम है संसार में नारी जात कौन सा ऐसा काम है कि नहीं कर सकती? आपका सरल सवाल। हाँ हाँ, अरे हम बैठन नारी जात एक काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकती हो? मोछा नहीं रखा सकता। हरामजादे, यहाँ फेल हो गया। ये भी फेल हो गया रे। नागराज जी, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो नारी जात नहीं कर सकती है। क्या काम है? नारी जात है तो इस संसार को उथल पुथल कर रख सकती है। लेकिन इस संसार में एक ऐसा काम है जो नारी जात नहीं कर सकती है। क्या नहीं
कर सकती बोल। बगैर मर्द के सहारे बच्चे नहीं पैदा कर सकती। मैं तेरे सवालों से खुश हुआ और आज इस नागलों का मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये आगे मेरे अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर देना हो और आज से इस नागलोक के आप राजा कहलाओगे। गौर शंकर भगवान की जय जय, जीते रहो। और हाँ, ऊंची आवाज में बोलने वाले मैं जुबान काट देता हूँ और आज से मेरी बेटी की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर हमारी बेटी को कभी छोड़ा तो हम जादू और तंत्र और मन से मैं तुम्हें भस्म कर लूंगा। गुरुजी, हम कहीं ना कहीं यही लगे, हम यही मुहूर्त में हम ऐसे भी आगे रुआ दे तू, हम कहीं धर्म काहे बिठो गई। हरामजादे, घर में खाने को एक दाना नहीं। क्या बात तो है, मेरी लड़की से शादी करेगा क्यों? चल मेरे पैर छू। हमला छू मेरी बेटी शादी करेगा। बेटा मेरा आशीर्वाद है, मैं जा रहा हूँ। चलिए पिताजी। और ना कन्या, हाँ दीदी, तुम चलो अपने जीजा जी के लिए गर्मा गर्म काफी बनाओ। दीदी मुझे मिठाई का खिलाओगी? क्यों नहीं, चलो मैं आती हूँ। ठीक है। ए जी, क्या बात है? देखो हमारी और तुम्हारी शादी हो गई है। क्यों नहीं है अब इसी हम राज में राज करेंगे। बात करूं क्या कहना चाहती हो? कि तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? अरे वो शेरा और कालिया चालू कर और विराट नगर में चारों तरफ घूम घूम कर सालू के पति को ढूंढा, लेकिन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें बताओ जरा, क्या करें? साहब इसको तो ढूंढना चाहिए। तू सही कहता है, ढूंढने से ही ये मिल सकता है, ऐसे तो मिलेगा ही नहीं। नहीं। अब मैं भोलेनाथ के मंदिर पे जाऊंगा। हाँ
हमारी बेटी का पति कहाँ पर है। हाँ, हम चलते हैं। जय मां भवानी। हेलो, ये देखिए हमारे साहब आगे तिलक किराना स्टोर। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैं तुम्हारी 12 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। बेटा, ये बताओ भोलेनाथ कि मेरे सालू का पति कहाँ पर है। ओम नमः शिवाय। बेटा, तेरी वर्षों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू क्या जानना चाहता है? ए नानी, भोलेनाथ, मुझे इतना बताओ कि मेरे सालू का पति कहाँ पर है। मैं ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया हूँ भोलेनाथ। बेटा, तू जिस बेटी के पति के बारे में जानना चाहता है वो इस मृत्यु लोक में नहीं बल्कि नागलोक पहुंच गया है। क्या भोलेनाथ? वहाँ की नाग मोहिनी और नाग कन्या अपनी तंत्र विद्या से उसे नागलोक उठा ले गई है। क्या भोलेनाथ? मेरे सालू का पति इस मृत्यु लोक में नहीं है और वो नागलोक में है। हाँ बेटा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं कैसे नागलोक जाऊं। कोई उपाय बताओ भोलेनाथ। बेटा, तू मेरी मंदिर में आ और मैं तुझे एक रुद्राक्ष का माला देता हूँ। उस माला के होते हुए नाग मोहिनी और नाग कन्या तेरा बाल बाका नहीं कर सकती है और तू अपनी बेटी के पति को आसानी से खोज सकता है। ठीक है भोलेनाथ, मैं आपके मठिया में आ रहा हूँ और मुझे वो रुद्राक्ष माला दो जिससे कि हम नागलोक पहुंच जाएं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और साथियों, हेलो हेलो, ये आगे लो। ये लगना क्या बात है? ये तुम्हारे यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी बनी थी, हाँ भाई, लेकिन नाग मोहिनी क्या कहना चाहते हैं? मुझे मेरी पत्नी की याद आ रही है। अच्छा, क्या मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा? नहीं जरूर जा पाओगे। जब मैं चाहूंगी तब तुम्हें भेज दूंगी। ये बात है, लेकिन कहते हो क्या बात है? और रूप जाति के जैसन तोहरा गोरे गोरे गाल, और रूप के देवी लागे लूटो हिरनी जैसा। हर दूध लागे लूना सावल नाही गोर लागे लू। दूध लागे लूना सावल नाही गोर लागे लू। देखरे जा टूटा चंदा के चकोर लागे लू। देखरे जा टूटा चंदा के चकोर। हेलो हेलो, सोना चांदी कुछऊ नहीं बाटे कोही दूर।
नागमोहिनी, ये बता कि तेरे पीछे जो लड़का खड़ा हुआ है ये कौन है? मानो तू कौन है और क्या है तेरा मानो तू कौन है और क्या है तेरा नाम और बतलाइए क्या है तेरा तुम्हारा दिमाग खराब है। ये मेरा पति है, ऐसे के डायलॉग मुझे दे दो। ए नागमोहिनी, अरे तुम लोग जंगल में रहने वाले, तुम क्या जानोगे प्यार क्या होता है? तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम जादू करण सिंह है। अच्छा, और मैं इस लड़के को ले जाने आया हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा। तो क्या समझे? करेगी? ये नागलोक है, नागलोक। ये तुम्हारा मृत लोक नहीं है। समझ? नागलोक है तो क्या हुआ? यहाँ से ये कभी नहीं जाएंगे। ए नागमोहिनी, कहिए। बकवास बंद कर और इस लड़के को मेरे साथ भेज दे। अरे जरा ठहरो, मैंने इससे शादी किया है तो इसीलिए किया कि मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। शादी किया है क्यों नहीं? तो तू नहीं मुझे ले जाने देगी? कभी नहीं ले जाने दूंगी। तो कुछ नहीं कर पाएगी। आए, मैं इतना मैं इस लड़के को लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारी ये जो मनोकामना है कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरा भी नाम नागमोहिनी है। नागमोहिनी। क्या करेगी तू? मैं अपने तंत्र विद्या से मैं तुम्हें और ये जो तुम्हारे चिलांडू हैं, हाँ। इन्हें भी पत्थर बना दूंगी। यानी कि मुझे और मेरे साथियों को तू पत्थर बनाएगी? क्यों नहीं? जादू चलाएगी? क्यों नहीं? तो चला जादू। अच्छा, जितना दम हो चला ले जादू। तो चल तू भी तैयार हो जा, तेरी मनोकामना मैं पूरी कर देती हूँ। ओम कमरूकम इच्छाए। क्या होते हैं जादू? ओम कमरूकम इच्छाए। अरे अरे ना कन्या, मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा है यार? हाँ, तुम अपना जादू इसके ऊपर ट्राई करो। हमारी दीदी ने जो कहा है, यहाँ से चुपचाप चले जाइए। मैं यहाँ से चला जाऊं, हाँ, लेकिन बगैर उस बच्चे को लेने के बाद मैं यहाँ से जा नहीं सकता। ये कभी नहीं होगा। तो क्या करेंगे? तू भी जादू चलाएगी? हाँ, मैं भी जादू चलाऊंगी। तो चल चला जादू। ठीक है। ओम कविकुक्षाय नमः। ओम कविकुक्षाय नमः। जादू फेल हो गया। ए नागमोहिनी और नागकन्या, तेरा जादू कुछ नहीं काम करेगा। और कहीं मैं अपना जादू चला दिया तो तुम दोनों पछताओगी। अच्छा, इसके मतलब तुम मुझसे बड़े तांत्रिक हो? हाँ? देखना चाहती हो? हाँ हाँ, अपना जादू दिखाओ जरा मुझे। तो लो, देख लो। ओम नमः शिवाय।
इधर आ। अरे मुझे जादू नहीं देखना। अब मैं तेरी बहन पे जादू चलाने जा रहा हूँ। और तो ये सोच नहीं है। ओम नमः शिवाय। ये जानती है क्या? मुझे क्या मालूम। ये भोलेनाथ की दी हुई रुद्रमाला है और इसमें तेरा जादू नहीं चलेगा। वही तो मैं सोच रही थी कि मेरा जादू फिर चल नहीं क्यों रहा। अरे कहाँ से चली तुम्हारा जादू? तू बच्चे हट के आई सुबह सुबह। मेरे मुंह पे लात मारी है। नहीं तुम्हारा जादू पेड़ में। देखो सरदार जी, मैंने इनसे शादी किया है और मैंने 7 जन्मों की कसम खाई है कि मरूंगी तो तुम्हारे साथ और जीऊंगी तो तुम्हारे साथ। ओह माय गॉड। इधर आओ बेटी। मुझे पहचानते हो? क्यों नहीं चाचा जी? मैं कौन हूँ? आप मेरे ससुर हैं, लेकिन मैं चाचा जी आपको बोलता हूँ। लेकिन तूने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा दगा क्यों किया? नहीं चाचा जी, मैंने अपने सालू के साथ कोई भी दगाबाजी नहीं किया है। पिताजी के रात दरबार से निकालने के बाद हम लोग भटकते भटकते बहुत दूर निकल गए और वहाँ आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे जब रुके और उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे, तभी ये नाग मोहिनी राम नाग कन्या अपनी तंत्र विद्या से मुझे उठाकर नागलोक लेकर चली गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो समझा तू मेरी बेटी सालू को छोड़कर धोखे से वहां से चला गया, नहीं चाचा, लेकिन इसमें सारी करामात इस नाग मोहिनी की है। लेकिन ये बता, तू सालू को चाहता है या इस नाग मोहिनी को? चाचा जी, मैं सबसे पहले तो अपनी सालू को चाहता हूँ और उसके बाद में इसे भी चाहता हूँ। बेटा आपका दिल क्या बात है चाचा? वैसे तो मैं तुम्हारा ससुर हूँ। मेरा नाम ठाकुर गजराज सिंह है, लेकिन मैं इतनी समय बदला लेने के लिए मैं अपने बदले की आग में जल रहा हूँ। मेरा नाम इस समय ठाकुर करण सिंह है, क्यों नहीं चाचा जी? लेकिन इतनी समय ज्यादा नहीं है बेटे। हाँ चाचा जी, तुम हमारे साथ चलो। चलिए चाचा जी, आओ। चलिए मैं चलने के लिए। नाग मोहिनी इधर आओ। ए छोटू तू भी इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ। इसके बगैर जी नहीं सकती। तो तू रिश्ते में हमारी बेटी हुई क्यों नहीं पिताजी? और मैं तुम्हारा धर्म का पिता हुआ, लेकिन इस समय तुम हमारे साथ चलो क्यों नहीं? और अपनी बहन को इसी नागलोक में छोड़ दो। ठीक है, आओ मेरे साथ। तो परेशान न हो, ये बच्चे चले गए, अब तुम कहाँ पूरा ध्यान दिया। संध्या सवेरे चलो गंदी बातों के लिए पहले बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू जब आएगा बता सजना मेरे, तू जब आएगा बता सजना मेरे।
तुमने चलाया था मालूम है? मैंने। कहो क्यों? बोलो क्यों चलाया था मैंने? पूछो। मंत्री क्यों चलाया था गोली? क्योंकि तुमने हमको गजराज सिंह के सामने क्या कहा था? दो के बीच में बोलने वाला क्या होता है? गधा और चूतिया कहा था ना? बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं है? और मेरी समझ में आई है पूरी चाल। तुम मंत्री नहीं, मंत्री के नाम पर कलंक हो। ऐसी मार मारूंगा ना कि साले ना ही मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। जाले रजिस्टर और पेन लेकर आओ। जो मैंने तुम पर विश्वास किया है, अगर मैं पहले ही जान जाता, जल्लाद ठीक कह रहा था कि ये मंत्री तुम्हारा सही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तो हम तुम्हें भी ठीक कर देंगे। ठीक है तो मेरा समय खराब, अब तो मेरा समय खराब कर ही रहा है मंत्रीवन। समय ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? गाँव से खुद न करो। पूरा परिवार मेरा सब बिखर गया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। मैं कहता हूँ ना, जितना कहो सिर्फ उतना करो, भाषण मत दो। पकड़ो इसे, ये लो और इसमें लिख दो, मेरी तरफ देखो नहीं मारने लगूंगा फटाफट। इसमें जितना मैं कहूँ सिर्फ उतना ही लिखना है। महाराज मेरी तरफ ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ। बोले क्या कह रहे हो? लिखिए इसमें, मैं महाराज बनराज सिंह मैं महाराज बनराज सिंह अपनी मर्जी बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से या खुशी से, राजी खुशी से अपना राजपाट धन दौलत और ये पूरी जागीर मैं विक्रम सिंह के नाम करता हूँ। लिख। और भी इस बंदूक से
विक्रम सिंह, गजराज सिंह मुझे माफ कर दे। इन चोरों को कहने अपनी नजर उठा कर देख और पहचान मुझे। गजराज सिंह गलती हो गई है। गजराज सिंह उर्फ डाकू करण सिंह। करण सिंह तेरी वजह से आज मैं 10 बदन की ठोकरें खा रहा हूँ। तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर ये आए सामने तो सोटा उठा लो खाने को। बहुत उछल कूद करता है क्या रे? गुप्ता उतार लो सारे के कपड़े। बनवारी लाल इसके साले का पोजीशन डाउन करो साले का। कहा बाबू क्या तो नहीं ना? भैया बैग उठाओ। अरे वो तो मत उसका। अरे राम जी कहाँ मुझे भी जलान है। कहा है कंठी माला? गजराज क्या रे साले विक्रम सिंह, मानो नहीं यार भैया। ये बता क्या कि प्रमोद का फोन किसने किया? हाँ हमने किया है। हम तुमने ही किया था किया है। और गलती हो गई यार। फोन का इल्जाम किस पर लगाया? वही हटाओ यार, अब गलती हो गई है। हराम ज्यादा कहता है कि वही हटाओ। क्या रे? और ये बता कि शादी के मंडप में मेरे बेटे राजेंद्र पर गोली किसने चलाई? गोली गोली हम ही ने चलाई। जब मेरा बेटा दहेज में कलेजा देने को तैयार था तो छाती भावर में तुमने गोली क्यों चलाई? क्योंकि शादी न होने पाए। इसमें तुझको बड़ा मजा आया होगा, क्यों? एक दूसरे के परिवार को बिखेरने में तुझे बहुत मजा नहीं आया। आया नहीं आया। हरामखोर, ये तो बाद में होगा। हैं? और ये बता, जब मेरी बेटी दुल्हन बनकर राज हवेली आई थी तो पहले दिन उसने अपने ससुर जी को खाना बनाया, उसमें जहर किसने मिलाया? जहर 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 इन दोनों ने मिलाया था। इन दोनों ने चल पीछे हट। पीछे कोई बैठने नहीं देना इसे। क्यों रे? साले बैठे तुम लोगों ने जहर मिलाया, किसके कहने से? हम नहीं मिले थे, ये हमारे भैया मिले, कोई मंत्रियों के कहे पर। मंत्री जी के कहने पर? हाँ, किस लालच में? ये हमसे कही 50,000 रुपया, एक लोटा बेकर और एक महिंद्रा था और एक फिर महिंद्रा ट्रैक्टर निकलवा दिया। गिरा ना यार, लग सब महिंद्रा
ला साले को। बहुत शतरंज की चाल चलता है ये। रुको, आए थे दादा, बनाओ आए थे। कहाँ जाएगा साले? अरे तम्बाकू खा के बुलावा थी यार। नहीं साले कोई राशन जाएगा। चल बैठ जा। वनराज सिंह लाइटर नहीं तो का गुजरात हमको छोड़वा दियो।